जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें तो आज इनमें लगभग 2% के आसपास तेजी देखने को मिला है और शेयर 363.20 रुपीस पे पहुंच चुका है। तो क्या ये अपने 52 वीक हाई को ब्रेक करेगा, क्योंकि हम जानते हैं दोस्तों कि ये 52 वीक हाई से ज़्यादा दूर हमें नहीं है। ये बहुत ही जल्द हो सकता है ये अपने 52 वीक हाई को ब्रेक भी करे और 400 का लेवल को भी क्रॉस कर सकता है। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, ये क्रॉस करेगा या नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, पहले हम बात कर लेते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में, क्योंकि हम जानते हैं कि अपने 52 वीक लो से लगभग 80% हमें ऊपर देखने को मिल रहा है। शेयर काफी अच्छे ट्रेंड पे लेवल पे ये ट्रेड कर रही है, लेकिन बहुत सारे ऐसे एनालिस्ट हैं जिनका ये मानना है कि जो शेयर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का है ये लगभग 20 से 30% के बीच में हमें अपर पे ये ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। लगभग मतलब उनके तरफ से मानना है कि शेयर को अभी 300 के लेवल के नीचे हमें देखने को मिलना चाहिए, क्योंकि शेयर काफी ज्यादा अप ट्रेंड में हमें है। लेकिन अभी भी टेक्निकल की तरफ से हमें पॉजिटिव देखने को मिलता है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है दोस्तों कि लास्ट जो हमें अप्रैल के सेशन में चौकसी की तरफ से, जो बहुत बड़े ब्रोकरेज फर्म है, उनके तरफ से एक एक्शन देखने को मिला था और उनके तरफ से एक बहुत बड़ा टारगेट भी दिया गया था 395 रुपीज का, जिन्हें जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने ब्रेक तो नहीं कर पाया, लेकिन आसपास 382 के आसपास गया था। लेकिन प्रॉब्लम दोस्तों ये है कि अप्रैल के बाद अभी तक ये जून के सेशन आ चुका है, लेकिन कोई भी बड़े ब्रोकरेज फर्म का इसमें एक्शन होता हुआ नहीं देखने को मिला। तो क्या शेयर में कुछ गड़बड़ होता हुआ देखने को मिला है? क्योंकि एनालिस्ट का भी कुछ ऐसा ही हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन तब पर भी शेयर अपने जो बार बार अगर ये गिर भी रही है मार्केट के हिसाब से, लेकिन वापस से ये रिकवर कर जा रहा है और शेयर 350, 360, 370 के लेवल तक जा रहा है। तो क्या ये बहुत ही जल्द अपने 52 वीक हाई को ये ब्रेक कर सकता है? लेकिन दोस्तों देखिए दोस्तों, सबसे पहला बात तो मैं आपको बता दूं, इसमें अभी ऐसा कोई हमें अच्छा न्यूज़ तो देखने को नहीं मिला। अभी आप रिसेंटली हमें मई के सेशन में हमने सुना था कि ये अपना एक बेटा ऐप लॉन्च करने वाला है फाइनेंशियल से लेके, और अभी उसके बाद से फिर कोई न्यूज़ हमें देखने को नहीं मिला है। लगभग 20 डेज बीत चुके हैं। बात करते हैं दोस्तों, एक न्यूज आई है या कहें एक बहुत बड़ा रिपोर्ट आया है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में, जिसके कारण से बहुत सारे एनालिस्ट डरे हुए हैं। और एनालिस्ट ही नहीं डरे हुए हैं, बहुत सारे रिटेलर्स भी डरे हुए हैं। लेकिन तब पर भी ये न्यूज आज का नहीं है, भले ही ये न्यूज 2 दिन पहले का न्यूज है, लेकिन बहुत से लोगों को ये नहीं मालूम चला है कि इनके तरफ से एक बहुत बड़ा रिपोर्ट आया है। अगर रिपोर्ट की बात करें दोस्तों, अगर आपको मैं रिपोर्ट की बात करें तो म्यूचुअल फंड के तरफ से बहुत बड़ी हमें सेलिंग देखने को मिली है। तो क्या है ये सेलिंग और कितनी बड़ी ये डाटा है, जिसके कारण मैं कह रहा हूं कि थोड़ी सी अब जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए दिक्कत बन सकता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। उससे पहले हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल मनी पंप। मैं हूं आशीष सिंह और आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में कि इसे हमें बाई करना चाहिए या सेल करना चाहिए। इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करें कि इनका जो रिटर्न हमें देखने को मिला आज के दिन, लगभग अगर आप देखोगे तो लगभग 2% के आसपास देखने को रिटर्न मिला है। बात करेंगे 5 दिन के हिसाब से तो लगभग 3.7% का हमें रिटर्न देखने को मिला है। एक हफ्ते के हिसाब से, एक मंथ में ओनली 1.7% का रिटर्न है। मतलब शेयर जो है एक लेवल पे ही ट्रेड कर रहा है। लेकिन अगर हम देखेंगे एक साल का रिटर्न, तो शेयर ने 40% का रिटर्न दिया है विदाउट एनी बिजनेसेस। मतलब कोई भी इनका बिजनेसेस स्टार्ट नहीं हुआ है, तब पर भी शेयर ने 40% का रिटर्न दिया है। काफ़ी इंप्रेसिव है। और शेयर अपने 52 वीक लो यानी 202 के आसपास हमें इनका 52 वीक का लो देखने को मिल रहा था। वहां से शेयर लगभग 80% ऊपर यानी 363 के लेवल पे ये ट्रेड कर रहा है। चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि शेयर में ऊपर क्या बहुत बड़ी रिपोर्ट आई है, उसको पहले हम देख लेते हैं। अगर दोस्तों आप यहाँ देखोगे तो मैंने म्यूचुअल फंड ओपन करके रखा है और लास्ट जो इसमें अपडेट किया गया है मई का म्यूचुअल फंड, तो इसमें सबसे बड़ी बात ये देखने को मिल रही है कि मई का जो सेशन है म्यूचुअल फंड का, बहुत बड़ी हमें सेलिंग देखने को मिल रही है। चलिए दोस्तों, पहले आज का प्रेजेंट का देखने से पहले हम पास्ट का थोड़ा देख लेते हैं और शेयर के पीछे अगर आप थोड़ा अच्छे से थोड़ा सा हम समझते हैं कि शेयर मार्केट चल गया रहा। हम बात करते हैं दिसंबर क्वार्टर का 2023 का। अगर आप देखोगे तो लगभग शेयर जो म्यूचुअल फंड का जो नंबर्स थे 176 हमें नंबर्स देखने को मिल रहा था। किसमें? म्यूचुअल फंड में 176 म्यूचुअल फंड होल्डर थे, जो कि जनवरी में घट के 156 हो चुके। अगर आप गौर किए होंगे दोस्तों तो हमें दिसंबर के बाद से शेयर में तेजी देखने को नहीं मिला है।
बीच में एक बार तेजी आई थी जब शेयर आपको याद होगा तो 384 84 85 के आसपास गई थी। तो आप यहाँ पे गौर करोगे तो जनवरी और फरवरी में दोनों में ही हमें गिरावट देखने को मिला, लेकिन मार्च का सेशन में नंबर ऑफ जो म्यूचुअल फंड थे वो बढ़कर 183 हो चुके थे। अभी तक का सबसे हाईएस्ट म्यूचुअल फंड होल्डिंग हमें देखने को मिला है मार्च 2024 में, जिस समय शेयर 385 के आसपास गया, आपको अच्छे से याद होगा। लेकिन वापस से जब मार्च का क्वार्टर रिजल्ट, क्योंकि बहुत से लोगों को लग रहा था कि इस बार का जो इनका क्वार्टर सेशन होगा वो काफी इंप्रेसिव होगा, काफी अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा, लेकिन जिस तरह से सबका अनुमान था उस तरह से उन्होंने दिया नहीं, क्योंकि हम जानते हैं इनका कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं है। क्योंकि अगर आप बाद में देखोगे अप्रैल के सेशन में तो वहां पे जाके ये बहुत बड़ी गिरावट आई है, डायरेक्ट 183 से 164 के आसपास इनका म्यूचुअल फंड का जो होल्डिंग है वो घट के चला गया। अब बात दोस्तों अप्रैल का भी नहीं है, बात है यहाँ मई का सेशन का। अगर आप देखोगे तो जहां हमें अप्रैल में 164 देखने को मिल रहा था वहां डायरेक्ट 132 हमें देखने को मिल रहा है। लगभग 32 म्यूचुअल फंड होल्डर जो है अपना सेलिंग किए और सेल करके वो निकल चुके हैं। तो प्रॉब्लम दोस्तों यही हमें अब सबसे बड़ी देखने को मिली, क्योंकि जो इनका म्यूचुअल फंड, क्योंकि दोस्त सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो भी म्यूचुअल फंड कभी भी कोई शेयर में इंटर करते हैं तो सबसे ज्यादा जो अपना कैश फॉर्म होता है या बोले तो सबसे ज्यादा होल्डिंग्स लेके वो इंटर करते हैं, सबसे ज्यादा वो कैश के फॉर्म में वो इंटर करते हैं, सबसे ज्यादा शेयर वो बाउट करते हैं, वो काफी नंबर्स ऑफ शेयर होते हैं बाउट करते हैं। तो अगर वो निकल रहे हैं दोस्तों तो समझिए कि वो काफी ज्यादा वो शेयर सेल करके भी निकल रहे होंगे। तो शेयर में अभी गिरावट आना चाहिए, सबको आपको यही लग रहा होगा, लेकिन शेयर में अभी तेजी देखने को मिल रही है। तो इसके पीछे का कारण दोस्तों यही है सबसे बड़ी बात, क्योंकि अभी बहुत सारे रिटेलर्स हैं, डीआईज हैं जो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे शेयर में हमें म्यूचुअल फंड की तरफ से खरीदारी नहीं देखने को मिलेगा, इनकी तरफ से कोई अच्छा एक्शन देखने को नहीं मिलेगा, या बड़े बड़े जो ब्रोकरेज फर्म है उनके तरफ से कोई भी इनके ऊपर टारगेट देखने को नहीं मिलेगा, तो हमें लगता है कि जो भी एफआईज डीआईज खरीद रहे हैं वो भी प्रॉफिट लेके सेल करके निकल सकते हैं। तो एक बहुत बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल सकता है। अगर ऐसा हुआ तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में हमें फिर से 330 320 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। ये इनका पहला सपोर्ट जो हमें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को पहले भी मैंने बताया था पहले के वीडियो में, और वापस से याद होगा आपको एक बार ट्रिगर किया था और वहां से फिर से ये 363 के लेवल पे वापस आया है। तो फिर से अब ये चांसेस बन रहा है, क्योंकि मई का जो अभी रिसेंट में डाटा आया है और बहुत बड़ी जो गिरावट देखने को मिली है म्यूचुअल फंड में, तो ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण हो सकता है कि गिरावट हमें देखने को मिल सकता है। अगर आप यहाँ देखोगे दोस्तों तो प्रोमोटर का जो होल्डिंग है अब लगातार हमें अनचेंज देखने को मिल रहा है 47% का, ये तो अच्छी बात है। लेकिन प्रॉब्लम दोस्तों यहाँ आई है एफआईज की तरफ से, लगातार एफआईज अपनी होल्डिंग को डिक्रीज कर रहे हैं, 19.83 से हो चुके हैं 19.845। ये मार्च क्वार्टर का बता रहा हूँ क्योंकि ये क्वार्टरली बेसिस पे ही डिफाइन होता है, तो ये उस समय का हमें देखने को मिला। तो हो सकता है कि सितंबर में जब क्वार्टरली जब हमें देखने को मिलेगा तो वहां पे हमें प्रोमोटर्स की तरफ से भी गिरावट होते हुए देखने को मिल सकता है, क्योंकि लगातार 2 सेशन यानी अप्रैल का सेशन और मई के सेशन दोनों में ही लगातार सेलिंग देखने को मिला है बड़े बड़े प्रोमोटर्स के तरफ से, नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड के तरफ से। अगर देखोगे तो यहाँ पे आप गौर करोगे तो नंबर ऑफ एफआईज इन्वेस्टर जो है लगातार घट रहे हैं, वो 1051 से लेके 1022 तक पहुंच चुके हैं। म्यूचुअल फंड भी लगातार होल्डिंग डिक्रीज कर रही है, 4.9% से 4.74% हो चुके। हो सकता है सितंबर क्वार्टर में हमें 4 पॉइंट के आसपास देखने को मिल सकता है। नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम बढ़ता हुआ देखने को मिला था, तो हो सकता है ये भी घटने को देखने को मिलेगा। और जिस तरह से इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर हैं वो भी लगातार अपनी होल्डिंग घटा रहे हैं। तो अगर अभी देखोगे तो पॉजिटिव में सिर्फ हमें एक ही देखने को मिल रहा है, वो है नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम, जो कि इस बार क्वार्टर में भी हमें घटता हुआ देखने को मिलेगा। अब बात करेंगे प्रोमोटर्स की, तो जिस तरह से उनका होल्डिंग अनचेंज है तो हो सकता है यहाँ भी थोड़ी बहुत गिरावट आएगी, क्योंकि जब चारों तरफ से गिरावट आती है तो प्रोमोटर्स का भी थोड़ा हमें गिरावट देखने को मिल सकता है, ऐसा लगता है। क्योंकि दोस्तों अगर आप प्रोमोटर्स की होल्डिंग जिस तरह से अनचेंज है, आने वाले समय में सबसे बड़ा रोल तो इनका रहेगा है, लेकिन ये 50% जो अदर्स का देखने को मिलता है, जिसमें एफआईज हैं, डीआईज है, रिटेलर्स है, नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड है, ये चारों का जो रोल है ना ये 50% के ही अंदर देखने को मिलेगा। और इसी के बीच में हमें ये देखिए, क्योंकि हम जानते हैं कि 200 का लेवल तो ये अभी ब्रेक नहीं कर सकता है, लेकिन ये 300 का लेवल ब्रेक कर सकता है।
और आने वाले क्वार्टर में हमें हो सकता है कि ये 300 का लेवल भी ब्रेक करने को मिले, क्योंकि अगर जब तक जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ से एक अच्छा गुड न्यूज़ देखने को नहीं मिलेगा, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज एक अच्छे लेवल पे नहीं जाएगा। गुड न्यूज इन द सेंस इनका बिजनेस स्टार्ट नहीं होगा तो ये शेयर नहीं जाएगा। आने वाले अगर 2 मंथ में भी अगर कुछ नहीं हुआ तो सितंबर का जो क्वार्टर का जो रिजल्ट है ना, क्वार्टरली रिजल्ट, उसमें एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकता है। तो बात करते हैं दोस्तों, जिनको खरीदारी करना है या जो लोग पहले से होल्ड करके रखे, जिनको प्रॉफिट हो रहा हो, मैं उनको मेरे तरफ से ये उसे मैं बता रहा हूँ, जो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बता रहा हूँ। यहाँ मेरा तरफ से कोई राय नहीं दिया जा रहा है, मैं बता रहा हूँ, ये मेरा मानना है कि अगर जो लोग पहले से होल्डिंग करके रखे हैं लॉन्ग टर्म के लिए 4 ईयर 5 ईयर 6 ईयर, तो उनको तो कोई दिक्कत है होगा ही नहीं। जो लोग 1 साल 1.5 साल या 6 मंथ के लिए रखे थे और उनको प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं कहूँगा कि आप प्रॉफिट निकाल लें। 50% ही प्रॉफिट हो, उसको निकल के ले सकते हैं। और नहीं तो अगर आपको इंतजार करना है और, तो मैं कहूँगा ये सबसे अच्छा निर्णय होगा, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म तो ये शेयर है नहीं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। आने वाले 1 साल 2 साल लग जाएंगे इस शेयर को 500 क्रॉस करने में। लगभग 1 साल तो मेरे हिसाब से 2024 इनका लग जाएगा 500 क्रॉस होने में। आगे देखते हैं, अगर जिस तरह से इनका बिजनेस चलेगा उस तरह से जियो फाइनेंशियल शेयर उस तरह से ये मूव करेगा, लेकिन जब तक कोई न्यूज़ नहीं आएगा ये शेयर आगे नहीं बढ़ सकता है। तो आज के लिए दोस्तों मैंने आपको जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में अच्छे से बता दिया कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के ऊपर क्या बड़ी रिपोर्ट आई है, और कोई भी अदर ब्रोकरेज फर्म हो, चाहे म्यूचुअल फंड हो, देखिए रहे, चाहे एफआईज डीआईज है, प्रोमोटर्स, इनके तरफ से कोई भी एक्शन नहीं देखने को मिल रहा है। तो जल्दी हमें कुछ नए डाटा देखने को मिलेंगे, और से मैं आपको रिपोर्ट करता जाऊंगा, आपको वीडियो पर बता के आपको समझाता जाऊंगा कि आखिर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में क्या चल रहा है। तो आज के लिए दोस्तों हम इतना ही रखते हैं, आप क्लियरली समझ चुके होंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो दोस्तों, इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है हमें ऐसे ही और भी वीडियो बनाने का। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। थैंक यू दोस्तों।